जब बुआ की बेटी मेरे घर आई तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो मेरे दिल और दिमाग दोनों को हिला देगा। इसका नाम स्नेहा था। उम्र बस 21 साल, गोरा चिट्टा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर हल्की सी मुस्कान जो सीधे दिल में उतर जाए। मैं इस वक्त 36 साल का था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। पापा अपने काम में व्यस्त, मम्मी पूरे दिन घर के काम में लगी रहती थी और मेरा ज्यादातर वक्त या तो दफ्तर में बैठता ही अपने कमरे में। लेकिन जिस दिन स्नेहा ने हमारे घर में कदम रखा, घर का माहौल जैसे बदल गया। वो पढ़ाई के बहाने यहाँ आई थी क्योंकि बुआ कहती थी कि शहर में रहकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लें। लेकिन मुझे लगता था कि इसके आने के पीछे कोई और वजह भी थी, क्योंकि इसकी नज़रें कई बार मुझ पर ऐसे ठहर जाती कि जैसे कुछ कहना चाहती हो। पहले दिन तो सब नॉर्मल था। इसने मम्मी की मदद की, मेरे कमरे के सामने वाले कमरे में अपना सामान रखा और शाम को जब मैं ऑफिस से लौटा तो वो हाल में बैठी चाय पी रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, इसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो हल्के से मुस्कुरा दी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस मुस्कान ने मेरे सीने में कुछ अजीब सी हलचल पैदा कर दी। अगले दिन से मम्मी ने इसे घर के कामों में लगा दिया, लेकिन मैं नोटिस करने लगा कि जब भी मैं घर पर होता वो इधर उधर बहाने से मेरे आसपास ही घूमती। कभी पानी देने आना, कभी पहुंचना कि भैया आपको चाय बनाकर दूं, और मुझे भैया शब्द में भी एक अजीब सी शरारत महसूस होती। एक शाम ऑफिस से लौटकर मैं अपने कमरे में गया तो देखा वो वहां खड़ी मेरी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ी घबरा गई। बोली, वो मम्मी ने कहा था कि आपके पुराने नोटिस ले आऊं। लेकिन इसकी आवाज में घबराहट साफ थी, जैसे ही वो कोई और चीज देख रही हो। मैं बस इसे देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। लेकिन इस दिन के बाद जैसे हमारे बीच एक अजीब सा अनहाना रिश्ता बनने लगा। रात को मैं कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी दरवाज़ा हल्का सा खोला और स्नेहा अंदर आई। इसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें कटा हुआ फल था। इसने कहा, आपने खाना नहीं खाया तो सोचा थोड़ा फल दे दूं। मैंने मुस्कुराकर थैंक यू कहा, लेकिन जब वो प्लेट देने के लिए झुकी, इसके बाल मेरे गाल को हल्की से छू गए और इस पर मेरे बे कुछ पिघलने लगे। इसकी खुशबू इसकी आंखों को धीमा सा ठहरा। सब कुछ मेरे होश उड़ा रहा था। अगले कुछ दिनों में यह सिलसिला और बढ़ता गया। कभी वो मेरी शर्ट प्रेस कर देती, कभी रात को दरवाज़ा खटखटाकर पूछती कि नींद नहीं आ रही। और एक दिन तो हद हो गई जब मम्मी पापा किसी रिश्तेदारी में गए और घर में सिर्फ मैं और स्नेहा थी। दोपहर का वक्त था, बिजली चली गई थी, पंखा बंद और हवा धीमी हुई। मैं अपने कमरे में लेटा था कि वह आ गई। बोली, गर्मी लग रही है, मैं यहाँ बैठ जाऊं? मैंने हाँ कहा। वो बिस्तर पर मेरे पास बैठ गई। धीरे धीरे बातें करते करते इसका हाथ मेरे हाथ पर आ गया। मैं जानता था यह गलत है, लेकिन इस ब्रश में ऐसी नरमी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने इसकी ओर देखा। इसकी सांसें तेज थी और अगले पल जैसे सब कुछ अपने आप हुआ। हमारे हंट एक दूसरे से मिल गए। बाहर का माहौल गर्म था, लेकिन कमरे के बेहतर जिस्मों की गर्मी और भी तेज हो गई थी। और इस दिन जो शुरू हुआ वो सिर्फ एक लम्हे का बहकाव नहीं था, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जो मोहब्बत, जुनून और एक खतरनाक राज से भरा हुआ था, जिसे अगर मम्मी पापा जान जाते तो शायद सब कुछ बिखर जाता। इस दिन के बाद हमारे बीच जैसे कोई दीवार ही नहीं बची थी। मैं जानता था कि यह रिश्ता गलत है, समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन स्नेहा के साथ मिटाए हुए लम्हे मेरे लिए किसी नशे से कम नहीं थे। वो नशा जो एक बार चढ़ जाए तो उतरना नामुमकिन हो। अगले ही दिन जब मम्मी पापा लौटे तो हमने दोनों ने जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हमारी आंखों में जो चमक और होठों पर जो छुपी मुस्कान थी, शायद वो सिर्फ हम ही पढ़ सकते थे। अब हमारे पीछे एक अजीब सा खेल शुरू हो गया था। दिन में हम बिल्कुल सामने रहते, लेकिन जैसे ही रात होती हम किसी न किसी बहाने अकेले हो ही जाते।
एक रात मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था, तभी हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने स्नेहा थी। इसने उंगली होठों पर रखी और चुपचाप अंदर आ गई। दरवाज़ा बंद किया और बिना कुछ कहे मेरे गले लग गए। इसकी सांसें, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं भी इसकी कस पकड़ लिया। फिर इसने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, आज मैं खुद रोक नहीं पाऊंगी। और सच में मैं इस रात इसने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया। हमारे जिस्म ऐसे मिले जैसे बरसों से एक दूसरे के लिए तरस रहे थे। इसके नाखून मेरे पीठ में दसते, इसकी हल्की सी मेरे पकड़कर हर चीज मेरे अंदर एक ज्वालामुखी भड़का रही थी। लेकिन इस सब के बीच मैं नोटिस कर रहा था कि कई बार इसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और डर चलता है, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो। एक दिन मैंने इससे पूछा, स्नेहा, क्या बात है? तुम्हारे अंदर कोई डर है क्या? वो मुस्कुराई और बोली, अभी नहीं, सही वक्त आने पर सब बता दूंगी मैं समझ नहीं पाया, लेकिन इसके हाथों ने मेरे मन में एक सवाल छोड़ दिया। वैसे ही दिन बैठे गए में हमारा रिश्ता और गहरा होता क्या? कभी हम किचन में अचानक अकेले होते और हाथ छू जाने पर बिजली से दौड़ जाती। कभी टीवी देखते वो धीरे धीरे पास आकर बैठ जाती और मेरा हाथ पकड़ लेती है। और फिर एक रात मम्मी पापा को गांव जाना पड़ा 3 दिन के लिए। अब घर में बस मैं और स्नेहा थे। पहले दिन ही माहौल कुछ अलग था। दोपहर को इसने कहा, आज खाना हम लोग दोनों साथ बैठकर बनाएंगे। और जैसे ही वो आटा गने रही थी, इसका दुपट्टा फिसलकर नीचे गिरा। मैंने उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इसका हाथ मेरे हाथ थाम लिए। इसकी आंखों में एक ऐसी चुभी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। इस पल हम दोनों के बीच का फासला खत्म हो गया। मैं इसके पीछे खड़ा होकर इसकी कमर पकड़ ली, 10 इसके कान के पास हल्के से सांसें छोड़ी और वो कांप उठी, और रसोई सब भूलकर हम फिर एक दूसरे में खो गए। इसके होठों पर मेरी प्यास और मेरे स्पर्श पर इसकी बेकाबू होना, ये 3 दिन हमारे लिए किसी हनीमून से कम नहीं थे। लेकिन आखिरी रात जब हम एक दूसरे की थबी, इसने अचानक कहा, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मैंने हैरानी से इसे देखा। इसने गहरी सांस दी और कहा, मैं यहां पढ़ाई के बहाने नहीं आई थी, मैं तुमसे मिलने आई थी, क्योंकि मैं पहले से ही। वो रुक गई। मेरी सांसें अटक गई। पहले से ही क्या वो मेरी आंखों में देख रही थी? लेकिन इसके हंट खुलने से पहले ही हमारे कमरे के बेड से मम्मी पापा के लौटने की आवाज आ गई। वो बात वही रुक गई। लेकिन मेरे मन में जानता था कि स्नेहा के पास कोई बड़ा राज है, और शायद वही राज हमारी मोहब्बत को या तो और मजबूत करेगा या पूरी तरह तोड़ देगा। मम्मी पापा की आवाज सुनते ही स्नेहा एकदम से मुझसे हटकर अपने कमरे ठीक करने लगी, और मैं भी जैसे होश में आ गया। लेकिन मेरे दिमाग में इसकी अधूरी बात बार बार गूंज रही थी। मैं पहले से ही आखिर वो कहने का क्या चाहती है। इस रात बिस्तर पर लेटे मैं करवटें बदलता रहा। स्नेहा अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसके पास कोई ऐसा सच है जिसे वह बताने से डर रही है। अगले दिन घर का माहौल समन्वित था, लेकिन हमारे बीच का माहौल अब अलग था। इसकी आंखों में अब भी वो पुरानी मोहब्बत और चाहत थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी साफ दिख रहा था। शाम को जब मम्मी पापा टीवी देख रहे थे, मैं बाहर बालकनी में खड़ा था। तभी स्नेहा आई। इसके हाथ में कॉफी के 2 मग थे। स्नेक मेरे हाथ में थी और धीमे से बोली, आज रात मुझसे मिलना, मेरे कमरे में। इसकी आवाज मेरी एक गंभीरता थी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। रात को जब सब सो गए, मैं दबे पांव इसके कमरे में गया। वो खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी इसकी तवज्जो पर ऐसे पड़ रही थी जैसे चांदनी की परत चढ़ गई हो। इसने मुड़कर मेरी ओर देखा और बिना कुछ कर मेरे गले लग गई। मैं इसकी गर्म सांसों को अपने ऊपर महसूस कर रहा था। लेकिन फिर इसने खुद को थोड़ा अलग किया और बोली, मुझे तुम्हें सच बताना है, लेकिन वादा करो सुनकर मुझसे नफरत नहीं करोगे। मेरा दिल तेजी से। मैंने कहा, स्नेहा, तुम जो भी कहो कि मैं तुम्हारे साथ हूं।
इसने एक लंबी सांस ली। इसकी आंखें भर आई। मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरे नाक से की जाने वाली आवाज पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मैं कुछ पल इसके चेहरे को देखता रहा। ये मजाक तो नहीं हो सकता था। इसकी आंखों में आंसू थे और होठ कांप रहे थे। मैंने कहा क्या? वो रोते हुए बोली, 1 साल पहले पापा कहने पर मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरा पति बहुत बुरा इंसान था। शराब पीकर मुझे मारता पीटता था, मुझ पर शक करता था। मैंने सब सहा, लेकिन एक दिन वो हद पार कर गया। मैंने मायके आकर तलाक की मांग की, लेकिन पापा ने मुझे घर में बंद कर दिया। और फिर मैंने किसी तरह बुआ से बात करके यहाँ आने की इजाज़त ली, ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। मैं अब भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझसे क्यों इसने मेरे हाथ पकड़ लिए, क्योंकि मैं तुम्हें कॉलेज के समय से चाहती थी। जब तुम काम आए थे तो मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और तभी तुम मेरे दिल